हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय पांडे आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है और उस सीरीज का नाम है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स। और यहां पर हम लोग मई के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, 20 से 30 मई 2024 के मध्य 46वें अटलांटिक संधि परामर्शी बैठक 2024 कोची में प्रस्तावित है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतवर्ष 2083 से अटलांटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना में इक्ष्वाकु काल के खोजे गए शीशे के सिक्के के भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आपका, शीशे के सिक्कों के भंडार प्रसिद्ध बौद्ध विरासत स्थल फणिगिरी में एक मिट्टी के बर्तन में पाए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, मिट्टी के बर्तन में मिले शीशे के सिक्कों की कुल संख्या 3730 है। अगला है, फणिगिरी हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर सूर्यापेट जिले में स्थित है। और आखिरी स्टेटमेंट है आपका, सिक्के के अग्रभाग पर हाथी का चिन्ह अंकित है। और यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपके सारे ही दिए गए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा एक फैसला दिया गया है और उसी फैसले को लेकर के आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका, 26 अप्रैल 2024 को न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की 2 सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में फैसला सुनाया। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट टेलर वीवीपैट की पर्चियों के साथ ईवीएम की आंकड़ों के 100% मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। और यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2024 में पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा कच्छ अजगर को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कच्छ अजगर क्या है? पहला ऑप्शन है एक प्रकार की अदरक, दूसरा है कपड़ा शिल्प, तीसरा है वाद्य यंत्र और आखिरी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? एक कपड़ा शिल्प है। अगला प्रश्न आप लोगों का अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बस 1 मिनट में सॉल्व हो रही है। हाँ तो फ्रेंड, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, देखिए अब दिक्कत ठीक हो गई है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी धार्मिक जनसंख्या परिवर्तन 1950 से 2015 नामक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आपका, यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 1950 से लेकर के 2015 तक बहुसंख्यक आबादी में 7.82% की गिरावट देखी गई। और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है आपका, मई 2024 में किस राज्य में आलू महोत्सव 2024 आयोजित किया गया? और आपके ऑप्शन है असम, नागालैंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका नागालैंड। अगला प्रश्न है आपका, मई 2024 में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? लेह, नई दिल्ली, धर्मशाला या थिम्पू में। तो इसका सही आंसर है आपका लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 अप्रैल 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार घर पर मतदान की सुविधा का आरंभ किया गया। यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग के मतदाताओं के लिए शुरू की गई है। और आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसमें केवल पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 24 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना नाफ्ता झाकड़ी
हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन भारत में पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया? आपका ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मेघालय, और इसका सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा भारत में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, तीसरा है राष्ट्रमंडल सचिवालय और आखिरी है सार्क सचिवालय। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रमंडल सचिवालय। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका 21-22 मार्च 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजकीय यात्रा पर थे। दूसरा, इस यात्रा के दौरान उन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डेग गयालोपो से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में सेना के 3 अंग का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? पुणे, जयपुर, जोधपुर या नई दिल्ली? तो इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में किस राज्य में स्थित एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, एक बार फिर से थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अप्रैल 2024 में सेना के 3 अंग सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2024 का कहाँ आयोजन किया गया? पुणे, जयपुर, जोधपुर या नई दिल्ली? तो इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला, अप्रैल 2024 में किस राज्य में स्थित कोडाइकलन और सौर वेधशाला द्वारा सूर्य के अध्ययन का 125वां वर्षगांठ मनाया गया? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। इसके सही आंसर है आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका टाइम्स हायर एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हम लोग विचार करते हैं। और पहला है आपका कथन, इस रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। स्टेटमेंट 2 है रैंकिंग में भारत के 91 विश्वविद्यालय संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई। और आप देखेंगे तो इसमें स्टेटमेंट दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया। दूसरा है इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है इसमें भारत को 159वां स्थान प्राप्त किया गया। और आपके ऑप्शन है 1, 3, केवल 2, 1, 2 या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्न आप इनके साथ देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अप्रैल 2024 में हांगकांग ने मसालों में किसकी मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट एमडीएच के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या है? मेथिल ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो इसमें एथिलीन ऑक्साइड के कारण ही प्रतिबंध, मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 24 अप्रैल 2024 के मध्य समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने हेतु अंतर सरकारी वार्ता समिति INC4 का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हमारा आयोजित हुआ था ओटावा में, और हमारा ऑप्शन सी सही है, ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश के संसद के समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया गया? तो ऑप्शन है ईरान, हंगरी, इराक, सऊदी अरब। तो इसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराना, ये इराक, ऑप्शन सी इराक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लियापार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लियापार्ड दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ 2 से 5 मई 2024 के मध्य वर्ल्ड वाटर दुबई 2024 दुबई यूएई में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है इसकी थीम वर्ल्ड आर्ट टुगेदर साइंस वंस थीम। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें हमें बताना है। तो इसमें कथन हमारा पहला सही है, 2 से 5 मई 2024 के मध्य वर्ल्ड वाटर दुबई 2024 दुबई यूएई में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन केवल 1 सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, 22 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 वियना यानी ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ। नेक्स्ट कथन क्या है, दूसरा कथन क्या है हमारा, दूसरा कथन है इसका मुख्य विषय थीम, जो इसका मुख्य विषय थीम था लोगों और धरती के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कथन देखिए तो दूसरा कथन हमारा क्या है सही है। इसका मुख्य विषय क्या था, थीम थे इसका, इस वियना इसमें नया स्वरूप, ऊर्जा का नया स्वरूप देना। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है इसमें कथन, पहला क्या है, अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देश में भारत का तीसरा स्थान है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कथन क्या है हमारा, यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी की गई है। तो उपयुक्त कथन में से हमें कथन कौन सा सही है हमें बताना है। तो इसमें केवल 2 सही है। इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 8 मई 2024 के मध्य किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो इसमें बताना है किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो ये हमारे मालदीव के हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन 24। वर्ष 2024 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या दिया है हमारा, पहला कथन दिया हुआ है, यह सूची प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा जारी की गई। दूसरा कथन क्या है, इस सूची में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को शामिल किया गया। और तीसरा कथन क्या है, इसमें ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक को शामिल किया गया है। तो इसमें हमें क्या बताना है, जो 24 में विश्व के जो 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके बारे में 3 कथन दिया गया है। तो इसमें से हमारा पहला कथन और दूसरा कथन सही है। बाकी तीसरा कथन इसमें प्रभावशाली में हमारी साक्षी मलिक को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, अप्रैल 2024 को इजराइल द्वारा सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला किए जाने का ईरान द्वारा आरोप लगाया गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इजराइल द्वारा ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन तथा मिसाइल से हमला किया। तो इसमें हमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 1 तथा 2 दोनों हमारे सही हैं। दोनों कथन, इजराइल द्वारा सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला किया जाने का ईरानी द्वारा आरोप लगाया गया था, ये भी कथन सही है। और दूसरा हमारा दूसरा कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्री की बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई। तो संघाई
संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक देखा जाए तो अस्ताना में हुई थी। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए सही है, अस्ताना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अरबियन ट्रेवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अरबियन ट्रेवल मार्ट के बारे में हमें 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें विचार करना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो पहला कथन क्या दिया हुआ है, इसका आयोजन 6 मई 2024 के मध्य दोहा में आयोजित किया गया। और दूसरा क्या दिया गया है, इस कथन में इस दौरान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। तो अगर इसमें दूसरा कथन देखा जाए तो ये दूसरा कथन हमारा सही है। इसमें अरबियन ट्रेवल मार्ट 2024 से संबंधित में इसके दौरान क्या किया गया था, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अप्रैल 2024 में जारी विश्व आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कितने स्थान शामिल हुए। तो इसमें अगर देखें तो भारत का स्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का स्थान है 69वां स्थान, भारत का 69वां स्थान है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, 11 अप्रैल 2024 को यूएस, जापान, फिलीपींस के मध्य पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ए हमारा क्या है, सही है। 11 अप्रैल को यूएस, जापान और फिलीपींस के बीच मध्य पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। बिल्कुल ये सही है हमारा पहला कथन। और दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, यूएस, जापान, फिलीपींस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। ये भी कथन हमारा सही है, यहीं पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कथन क्या है हमारा, तीसरा, यूएस, जापान, फिलीपींस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई। तो यह भी हमारा तीसरा कथन भी सही है। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों कथन हमारे सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हमारे सर के साथ देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अप्रैल 2024 में कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या थाईलैंड? तो इसका सही आंसर है आपका नेपाल। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, अस्थाना, मॉस्को या संघाई में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अस्थाना में। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन है आपका, 3 मई 2024 को जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मंगावा ने देश में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की। दूसरा है, सूखे का कारण अल नीनो का प्रभाव है। और यहाँ पर आपका सही आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 27 मार्च 2024 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB ने उत्तराखंड के किस जिले में स्थित सितारगंज में औद्योगिक क्षेत्र को डालकों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए लिथियम बैटरी तथा ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना के लिए मेसर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। और आपके ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या अल्मोड़ा। और सही आंसर है आपका उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 2024 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2025 को अपने 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब को नियुक्त किया। अगला स्टेटमेंट है, यूएनओ में सऊदी अरब के राजदूत अबील अजीत को महिलाओं की स्थिति पर आयोग का अध्यक्ष चुना गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट
सही है। पहला है 2 अप्रैल 2024 को WHO द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारथ का प्रारंभ किया गया। यह कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह सहित कुछ प्रमुख वैश्विक खतरों की बेहतर समझ करने के लिए सक्षम और सहायक है। और आपके ऑप्शन है दोनों, केवल एक, केवल दो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2024 को रोमानिया, बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोपीय संघ यात्रा के क्षेत्र में शामिल हो गए। ऑप्शन आपका दूसरा है ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2022 में शेंगन क्षेत्र में रोमानिया, बुल्गारिया के प्रवेश पर वीटो लगा दिया है। और कौन सा बताना है आपका सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 को भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास को नवरत्न का दर्जा दिया गया। दर्जा प्राप्त होने के बाद अब इस कंपनी को केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना कितने राशि तक महत्वपूर्ण निवेश निष्पादन करने का अधिकार होगा? 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ या 1200 करोड़? और आपका सही आंसर है 1000 करोड़, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 27 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने अडानी के रिंगझिम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांजिशन पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी दी गई। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना? तो इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है आपका अप्रैल 2024 में भारत के किस अग्रणी भुगतान और वाणिज्यिक समाधान प्रदाता ने भारत का पहला अपग्रेडेड ATM लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स, रोजपे गेटवे, हिताची पेमेंट सर्विसेज या कैश फ्री पेमेंट? तो इसका सही आंसर है आपका हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न है 26 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म 7 एकीकरण के एक परिवर्तन डिजिटल यात्रा की शुरुआत की गई? भारतीय थल सेना, रक्षा मंत्रालय, वायुसेना या DRDO? और आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। अगला प्रश्न है आपका 18 अप्रैल 2024 को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इस संस्थान को कब मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शन है 2004, 2006, 2008 या 2010? तो इसका सही आंसर है 2004 में। अगला प्रश्न है आपका मई 2024 में जारी OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार भारत की GDP वृद्धि 2024 तक कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.6%, 6.4%, 7.2% या 6.2%? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 6.6%। अगला है भारत के पहले लैंग्वेज मॉडल सेरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आपका 7 मई 2024 को अग्रणी भारतीय फिनटेक कम्युनिटी ने सेतु से सोरम को लॉन्च किया। सेरम को स्वदेशी AI अनुसंधान फर्म सेवर के सहयोग से विकसित किया गया है। और आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 2024 को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956, 1974, 1978 या 1981 में? तो सही ऑप्शन है आपका बी, 1974 में। अगला प्रश्न है आपका सोडियम साइनाइड के आयात पर एंटी डोपिंग शुल्क के संबंध में व्यापार उपचार महानिदेशक द्वारा जारी की गई सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आपका अप्रैल 2024 में व्यापार उपचार निदेशालय ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया से आयोजित सोडियम साइनाइड पर 5 वर्ष के लिए एंटी डोपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। अगला स्टेटमेंट है आपका सोडियम साइनाइड का उपयोग सोने, चांदी, अयस्कों के निष्कर्षण में तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा धातुओं के ताप उपचार में किया जाता है। और आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? और यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अप्रैल 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आपका यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी की गई। दूसरा है इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत के विकास 6.8% रहने का अनुमान है। और आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर केवल दूसरा स्टेटमेंट ही आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका अप्रैल 2024 में जारी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट अप्रैल 2024 से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास
5% रहने का अनुमान है। और आपके ऑप्शन केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2024 को SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं को उन्नत भारतीय भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मद्रास या IIT पटना? तो यह IIT पटना के साथ किया गया है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 14,25,791 इक्विटी शेयर खरीदने को मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, और सही आंसर है आपका एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2024 में महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर ने A320 परिवार के विमानों सहित एयरबस वाणिज्यिक विमान परिवार के लिए धातु अपघटनों निर्माण एवं वितरण हेतु एयरबस अटलांटिक के साथ लगभग कितनी राशि बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है $100 मिलियन, $120 मिलियन, $140 मिलियन या $150 मिलियन, और सही आंसर है आपका ऑप्शन है $100 मिलियन। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में कौन सी कंपनी 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय योजना को उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? और आपके ऑप्शन है JDS ब्लू एनर्जी, रिलायंस न्यू एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी या वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, और आपका आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2024 में बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी गेहूं की किस्म को GI टैग प्रदान किया गया? बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी गेहूं की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका सरबती, दूसरा है कठिया, तीसरा है श्रीराम 303 और आखिरी में है दिलकश गेहूं। तो इसका सही आंसर है आपका कठिया गेहूं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कठिया गेहूं क्या है। ये एक लाल रंग का गेहूं होता है, जबकि सरबती गेहूं आपके मध्य प्रदेश इसके उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, 5 अप्रैल 2024 को जिम्बाब्वे ने मूल ह्रास और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा अपनाने की घोषणा की गई है, और नई मुद्रा का नाम है, ऑप्शन है सिका फ्रैंक, जिंक, सिलिंग या डालासी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, जिंक। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस देश के लिए विश्व के लिए आवश्यक वस्तुओं को अब तक का सबसे अधिक निर्यात कोटा स्वीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका, और सही आंसर है आपका मालदीव। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और पहला कथन है आपका, अप्रैल 2024 को RBI का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला है 1 जनवरी 1949 को RBI का एकीकरण किया गया था। आपके ऑप्शन है 1, 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दोनों या स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, 7 मई 2024 को WHO द्वारा मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए 3 देशों को WHO प्रमाणन प्रदान किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और पहला कथन है आपका, WHO प्रमाणन इस संबंध में 3 देशों बेलीज, जमैका, सेंट विंसेंट तथा ग्रेनाडाइस को प्रदान किया गया। दूसरा है, इसको प्रदान करने के लिए आधिकारिक समारोह किंगस्टन, जमैका में आयोजित किया गया। और आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 10 मई 2024 को की गई घोषणा के अनुसार अरब सागर में शार्क और किरणों के अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त पहल ICAR सेंट्रल समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में एक आगामी कार्यशाला मेंशन की जाएगी? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, UAE, ओमान या यमन, और सही आंसर है आपका ओमान। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अगला प्रश्न है, मई 2024 में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल फीवर से प्रभावित कुछ मामले सामने आए। वेस्ट नाइल वायरल संक्रमण पहली बार वर्ष 2037 में किस देश में पाया गया था? आपके ऑप्शन है नाइजीरिया, चाड, युगांडा या माली, और सही आंसर है आपका इसमें युगांडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। अप्रैल 2024 में नासा का ACS-3 उपग्रह रॉकेट
लैंप द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। नासा का यह उपग्रह नई सामग्रियों का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है जो अंतरिक्ष को चलाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। तीसरा है आपका नासा के इस मिशन का उद्देश्य सोलर सेल प्रमोदन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है, जिससे भारी प्रतिरोधक प्रणालियों पर कम निर्भरता के साथ भविष्य में मिशनों का मार्गदर्शन हो सके। और आपके ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 1 3 या 2 और 4। तो सही आंसर है आपका तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। अगला प्रश्न 2 अप्रैल 2024 को इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा भारतीय अंतरिक्ष स्थित आकलन रिपोर्ट 2030 प्रस्तुत की गई। दूसरा है इसरो के सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट द्वारा इसे संकलित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में अधिक अंतरिक्ष वस्तुएं अंतरिक्ष में स्थापित की गई। और आपके ऑप्शन है तीनों सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2024 में भारत ब्रिटेन के मध्य नौसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन पर एक बैठक आयोजित की गई। दूसरा स्टेटमेंट भारत ब्रिटेन द्वारा घरेलू युद्धपोतों को बिजली देने के लिए भारत में विद्युत प्रणोदक प्रणाली विकसित करने के लिए बैठक की गई। तीसरा है आपका भारतीय नौसेना अपने भविष्य में युद्धपोतों में विद्युत प्रणोदक तकनीक पर विचार कर रही है। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है या पहला और दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर है तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ द टारपीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। और आपके ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया लोगो और आदर्श वाक्य के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही नहीं है। पहला है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया लोगो और आदर्श वाक्य 25 अप्रैल 2024 को अपनाया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोगों के मध्य में सारनाथ स्तंभ भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नया आदर्श वाक्य यत्र इतिहास भविष्यता संरक्षिता, हिंदी अनुवाद जहां इतिहास है भविष्य के लिए संरक्षित है, ये था, ये भी बिल्कुल सही है। आखिरी स्टेटमेंट नए लोगों और आदर्श वाक्य डिजाइन के लिए आमंत्रित प्रविष्टियों में शिवांश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत लोगो और आदर्श वाक्य को प्रस्तुत के विजेता के रूप में चुना गया। यही स्टेटमेंट क्या है गलत है। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है आपका हाला पॉइंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन है 17 अप्रैल 2024 को इंटेल ने विश्व का सबसे बड़ा न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम बनाने की घोषणा की। दूसरा है इसका कोड नाम हाला पॉइंट है। तीसरा इसे प्रारंभ में सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज में तैनात किया गया था। और आखिरी है यह इंटेल के लो ही 2 प्रोसेसर का उपयोग करता है। और आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका डी, सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम अपने मित्र के साथ करते हैं, रितेश जी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्षयान के 6 मई 2024 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। दूसरा क्या है? नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच वुलमोर बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के पायलट है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो अगर हमें देखें तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन पे हमें विचार करना है और 3 कथन दिए गए हैं इसमें। पहला क्या है, 25 अप्रैल 2024 को चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 सदस्यीय दल लॉन्च किया। बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, चीन द्वारा 3 सदस्यीय दल को लांग माचर 2F रॉकेट द्वारा सेंझोंग 18 अंतरिक्षयान में जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया। बिल्कुल ये भी सही है। चीन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन हमारे क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, 28 अप्रैल 2024 को ईरानी सेना ने एक नया हमलावर ड्रोन पेश किया। यह ड्रोन रूस के किस आत्मघाती ड्रोन के समान दिखता है? तो ये है रूस ने जो अभी हाल ही में हमलावर ड्रोन पेश किया वो है लेसेंट, यानी ऑप्शन सी लेसेंट ड्रोन जो है कि जो ईरानी सेना ने एक नया हमलावर ड्रोन जो लॉन्च किया वो लेसेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का, भारत के आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो XGSL के संबंध में हमें निम्नलिखित जो कथन दिए हैं उस पर विचार करने। 2 कथन दिए गए हैं। पहला क्या है, पहला हमारा है 3 मई 2004 को भारत के आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज XGSL के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में किया गया। बिल्कुल ये सही है, गोवा शिपयार्ड में किया गया था। इसका उपयोग समुद्री डकैती रोकने, तटीय सुरक्षा और निगरानी, खोज एवं बचाव तथा अप तटीय संपत्तियों की रक्षा एवं संरक्षण जैसे मिशनों को पूरा करने हेतु किया जाएगा। तो ये दोनों हमारे कथन क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। जून 2024 में भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तो जो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है नक्षत्र सभा का प्रारंभ किस राज्य, तो इसको किस राज्य से किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड के राज्य से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 71। 16 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आर्टेमिस एक्कार्डस पर हस्ताक्षरकर्ता 38वां देश बन गया है? तो 38वां देश अगर देखा जाए तो वो स्वीडन बना है, जो आर्टेमिस एक्कार्ड्स पर हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित ये 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों पे हमें विचार करना है। 2 या 3 कथन दिए हैं। तो पहला कथन क्या है हमारा, पहला कथन है 16 अप्रैल 2024 को नासा ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है। तो नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है 16 अप्रैल को। तो ये हमारा क्या है, अपना पहला ऑप्शन, पहला कथन सही है। दूसरा क्या है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन को लॉन्चिंग जुलाई 2028 में की जाएगी। तो ये 2028 में जो रोटर क्राफ्ट मिशन है इसको लॉन्च कब किया जाएगा, 2028 में। तो ऑप्शन 2 सही है, कथन 2 सही है। तीसरा कथन क्या है, ड्रैगन फ्लाई 8 रोटरों से सुसज्जित है। तो ड्रैगन फ्लाई बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है, 8 रोटरों से सुसज्जित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ था, ऑप्शन ए 2 और 3 तीनों हमारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, 19 अप्रैल 2024 को DRDO द्वारा स्वदेशी लीडिंग एवं
एट्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को सौंप दिया। तो पहला कथन भी सही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को सौंपा है। डीआरडीओ को एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी एडीए ने एलसीए तेजस MK-1A के लिए स्वदेशी लैंडिंग एज एक्चुएटर्स और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल तैयार किए हैं। तो ये भी हमारा कथन सही है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन सी, एक है, दो, दोनों, एक, केवल, दो, दोनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B FWD-200B के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी FWD-200B में के तीन कथन दिए गए, उससे संबंधित हमें उस पर विचार करना है। तो पहला क्या है? 3 मई 2024 को बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया। तो इसमें देखें, और पहला ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इसकी पेलोड क्षमता 100 किग्रा है। तो इसकी पेलोड क्षमता क्या है? 100 किग्रा है, बिल्कुल सही है। इस विमान का अधिकतम गति 275 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा इस विमान का 275 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड नहीं है। तो इसमें क्या हो गया? दो कथन हमारे सही हो गए, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, केवल एक एवं दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी पहला कथन क्या? 13 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, बिल्कुल सही है। ये पहला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन सही है। दूसरे कथन देख लेते हैं। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो ये इसका ओडिशा के चांदीपुर से नहीं किया गया था। तो इसमें क्या हो गया? हमारा कथन ए पहला सही है, यानी ऑप्शन ए केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 भी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी हमें कथन पे विचार करना है और दो कथन दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला हम लोग का है 9 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत किया गया। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। WHO के द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत किया गया। दूसरा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वर्ष 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार ये बिल्कुल सही है कि वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। तो ऐसे में क्या हो गया? दोनों कथन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ए तथा दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 अप्रैल 2024 को नासा द्वारा सूर्य ग्रहण के दौरान 3 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। तो ये 8 अप्रैल को नासा द्वारा सूर्य ग्रहण के दौरान 3 साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। पहला कथन हमारा सही है। नासा द्वारा साउंडिंग रॉकेट ब्लैक ब्रैंट 9 को वर्जीनिया में नासा की वाल्पसा फ्लाइट फैसिलिटी से लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। इसको वाल्पसा फ्लाइट फैसिलिटी से ही लॉन्च किया गया था। तो दोनों कथन हमारे क्या है? सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एक तथा दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। अप्रैल 2024 में मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहां से किया
गया। तो इसका सफल परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। अप्रैल 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट कार्यालय भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया? तो ये है, इसके लिए आईआईटी पटना को इसका पेटेंट प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है, आईआईटी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? किस देश के जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा 90 मिलियन वर्ष पुराने मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर चाकी सारस नेकुला की खोज किए हैं? तो चाकी सारस नेकुला की खोज अमेरिका के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने की है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन डी है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए है, उस पर हमें विचार करना है। पहला क्या है? 18 अप्रैल 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये हमारा क्या है? पहला सही है, डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक पर जो बनी थी उसमें निर्मित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और नेक्स्ट क्या है? दूसरा, इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसका परीक्षण पोखरण से नहीं किया गया था, तो इसमें हमारा क्या है? दूसरा कथन गलत है, ए। और पहला क्या है? पहला हमारा सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कथन है हमारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए एक हल्का कार्बन सीसी नोजल विकसित किया है, जो रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण सफलता है। तो इसमें पहला हमारा कथन क्या है? सही है। इसरो ने जो रॉकेट इंजन के लिए एक हल्का कार्बन बनाया है, उसमें नोजल विकसित किया है, वो रॉकेट इंजन के लिए प्रौद्योगिकी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हमारा पहला क्या है? सही है। और दूसरा क्या है? सीसी नोजल की एक प्रमुख विशेषता इसकी सिलिकॉन कार्बाइड की विशेष एंटी ऑक्सीकरण कोटिंग एवं जो ऑक्सीकरण वातावरण में इसकी परिचालन सीमा को बढ़ाती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है? 82 का ऑप्शन ए सही है, ए और दो दोनों हमारे कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 83। इसमें भी दो कथन दिए हुए, तीन कथन दिए हुए, इस पे हमें विचार करना है। तो 83 का हम देखते हैं। 11 अप्रैल 2024 को रूस द्वारा अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट को सफल परीक्षण किया गया। बिल्कुल सही है, 11 अप्रैल को रूस के द्वारा अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। दूसरा क्या है? यह लॉन्च परीक्षण सुदूर पूर्व में वोस्टोचन कोस्मोड्रोम से किया गया। तो ये भी सही, ये भी कथन सही है, वोस्टोचन कोस्मोड्रोम से ही किया गया था इसका लॉन्चिंग। और तीसरा क्या? अंगारा A5 रॉकेट एक 3 चरणों वाला अंतरिक्ष रॉकेट है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है हमारा, ये अंगारा A5 रॉकेट जो है 3 चरणों वाला अंतरिक्ष रॉकेट है। और इस तरह हमारा तीनों कथन सही है, और तीनों कथन सही के लिए हमारा ए ऑप्शन सही है, ए पहला, दूसरा एवं तीसरा। तो 83 का हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? इसमें भी दो कथन दिए हुए हैं, इसमें हमें विचार करना है। पहला क्या? सागर कवच 2024 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। तो सागर कवच 2024 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया, ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है। और दूसरा क्या है? इसका आयोजन 1 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। तो इसका आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नहीं किया गया, तो ऐसे में क्या हो गया? पहला कथन हमारा सही है, तो केवल एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। अप्रैल 2024 में वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो वायु सैन्य अभ्यास गगन शक्ति जो है हम लोग का पोखरण से
पोखरण में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी सही है, पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 86, अप्रैल 2024 में किस देश ने अपना दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जासूसी उपग्रह सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश है दक्षिण कोरिया। तो इसमें ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया। निम्न, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन पे हमें विचार करना है और बताना है कौन सा सही है या दोनों सही है। तो पहला क्या है, 29 मार्च 2024 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो पहला हमारा कथन बिल्कुल सही है, 29 मार्च को ब्रह्मोस का मिसाइल का लॉन्चिंग किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है। तो ऐसे में क्या हो गया हमारा कथन एक सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन का क्वेश्चन है और पहला कथन क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2024 को आकाश मिसाइल प्रणाली की सफल परीक्षण किया गया। तो इसमें 31 मार्च को आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। जो आकाश मिसाइल प्रणाली पे जो सफल परीक्षण किया गया, ये इसका सफल परीक्षण इस पे हुआ कि ये हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। तो ये हमारा दोनों को कथन क्या है, सही है, ए पहला है, दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 89, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला क्या है कथन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक नया वैश्विक नेटवर्क कोविनेट का शुभारंभ किया है। तो बिल्कुल सही है, ये पहला हमारा कथन क्या है, कोविनेट का शुभारंभ WHO ने किया है। और दूसरा कथन देखते हैं, कोविनेट कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक निगरानी तथा प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करेगा। तो ऐसे में इसके लिए ही इसकी निगरानी करने के लिए और प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसे बनाया गया है। तो ये क्या है हमारा, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है, एक तथा दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90, विश्व में सबसे शक्तिशाली लेजर से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, मार्च 2024 में रोमानिया अनुसंधान केंद्र में विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया गया, बिल्कुल सही है। उसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया गया था। इसे इंजीनियर एंटोनिया टोमा ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में एक अनुसंधान केंद्र में सक्रिय किया। तो ये भी हमारा कथन सही है। तीसरा क्या है, इस लेजर तकनीक को चिरपट प्लस एम्प्लीफिकेशन तकनीक के रूप में जाना जाता है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता जेरार्ड मोरो फ्रांस और डोना स्टिकलैंड कनाडा के आविष्कार पर आधारित है। तो बिल्कुल ये भी है हमारा कथन सही है। तो तीनों कथन हमारे इसके अनुसार सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 91, ऑप्टी ड्रॉप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्टी ड्रॉप के संबंध में हमें दो कथन दिए गए, उस पर हमें विचार करना है। ऑप्टी ड्रॉप एकल कोशिका का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही है। कोशिका का अध्ययन करने के लिए ऑप्टी एकल का विकास किया गया है। और दूसरा क्या है, इसे सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म CAM द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी कथन क्या है हमारा, सही है, इसे सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म द्वारा विकसित किया गया है। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 51 का C, एक है दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए, उस पर हमें विचार करना है। 7 अप्रैल 2024 को
एक्स द्वारा बैंड वैगन 1 राइड शेयर मिशन लॉन्च किया गया। तो इसमें बिल्कुल सही है, स्पेस एक्स द्वारा बैंड वैगन 1 राइड शेयर मिशन लॉन्च किया गया। दूसरा क्या, बैंड वैगन 1 राइड शेयर मिशन के तहत कुल 11 उपग्रहों को कक्षा में भेजा गया, यह भी बिल्कुल सही है। और बैंड वैगन 1 को एपेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो ये भी सही है, इसको फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों कथन सही है, और तीनों कथन हमारे ऑप्शन ए में 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्न क्वेश्चन नंबर 93, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2024 में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु संलयन प्रयोग में प्लाज्मा अवस्था में 48 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो बिल्कुल सही है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखने में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। दूसरा क्या है, के कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च सेंटर का लक्ष्य वर्ष 2026 तक कम से कम 5 मिनट यानी 30 सेकेंड के लिए प्लाज्मा तापमान को 100 मिलियन डिग्री तक बनाए रखना है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ए तथा दोनों सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, 19 मार्च 2024 को चीन ने सार संग्रह क्वे कियाओ 2 लॉन्च किया। तो ये 19 मार्च को चीन ने संचार उपग्रह के लिए क्वे कियाओ 2 लॉन्च किया था, बिल्कुल सही है, क्वे कियाओ 2 लॉन्च किया था। दूसरा क्या है, यह उपग्रह लांग मार्चर 8 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो बिल्कुल ये भी सही है, इसको लॉन्ग मार्चर 8 से ही लॉन्च किया गया था। तो इसमें ऐसे में हमारा क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी, 1 ए 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारे, अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना को पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी प्राप्त हुई है। तो क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी किसको प्राप्त हुई है, भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन। तो इसका पहला क्या है, हमारा पहला ऑप्शन पहला कथन सही है। और दूसरा क्या है, इसका निर्माण एमएसएमई फर्म नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है, इसको नोएडा की एक कंपनी है एमएसएमई फर्म को दिया गया है। तो ऐसे में हमारा 95 का आंसर हो जाएगा सी, 1 ए 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 5 मई 2024 को संपन्न मातुआ मैड्रिड ओपन 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी मातुआ मैड्रिड ओपन जो हुआ था उस पर हमें निम्न उस पर विचार करना है। तो पहला क्या, पुरुष एकल का खिताब रूस के आंद्र रूबेल ने जीता है, तो बिल्कुल सही है, पुरुष एकल खिताब में रूस की आंद्रेबेल ने जीता है। दूसरा क्या, महिला एकल खिताब बेलारूस की एरिना सबालेंका ने जीता है, नहीं बिल्कुल नहीं है। पहला हमारा इसमें क्या है, पहला कथन सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 97, 14 अप्रैल 2024 को संपन्न नेक्स्ट क्वेश्चन 14 अप्रैल 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता रोलेक्स मोंटे कार्ल मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो रोलेक्स मोंटे कार्ले मास्टर्स 2024 का खिताब स्टेफानोस सितिपास ने जीता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 98, 21 अप्रैल 2024 को संपन्न पोस्टर टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इस महिला एकल का खिताब एलिना रिबाकिना ने जीता है, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, 21 अप्रैल 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता BMW ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब जैन लेनार्ड
स्टार्फ ने जीता है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हमारा सही हो गया, सी, जैन लेनार्ड स्टार्फ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, 21 अप्रैल 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता बार्सिलोना ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब कैस्पर रूड ने जीता है। तो साथियों ऐसे हम लोग का यहाँ पे मई 2024 का करंट अफेयर्स के पार्ट 1 के 100 क्वेश्चन हमारे हमने देख लिए है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 101 से जितना क्वेश्चन बने होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।